मस्जिद जहां नुमा, फारसी मस्जिद जहां नुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामे मस्जिद कहा जाता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। दरमियान तमीर करवाया था और इसका इफ्तिताह इसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। मुगल राजधानी शाहजहान आबाद, आज की पुरानी दिल्ली, में वाक़ है। इसने 1857 में सल्तनत के खात्मे तक मुगल बादशाहों की शाही मस्जिद के तौर पर काम किया। जामे मस्जिद को पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी ताकत का अलामती इशारा समझा जाता था। नौआबादियाती दूर ये बरतानवी हुक्मरानी के कई अहम अदवार में सियासी अहमियत का हामिल मकाम भी था। ये फ़ाल इस्तेमाल में रहता है और ये दिल्ली की सबसे मशहूर मकामात में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के अखलाकियात से करीब से पहचानी जाती है। मीम मस्जिद के दो नाम हैं। शाहजहां की तरफ से अता करदा पुरानी मस्जिद है, जिसे मस्जिद जो पूरी दुनिया की अक्कासी करती है से तबीर किया जाता है। गालिबन ये जाम जहान नुमा की तरफ इशारा है। दूसरी सबसे ज्यादा आम जामे मस्जिद है। उर्दू जामे मस्जिद, अरबी से माना इज्तिमाई मस्जिद, जो आम लोगों में उभरी। जामे मस्जिद की अस्तला इस मस्जिद के लिए मुनफरिद नहीं है। 7वीं सदी से ये कम्युनिटी मस्जिद या जुमा की मस्जिद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और इसीलिए दुनिया भर में बहुत से लोग इस नाम और इसकी मुख्तलिफ शक्लें रखते हैं। ये मस्जिद तारीखी शहर शाहजहान आबाद के अंदर वाक़ है, जिसे आज पुरानी दिल्ली के इलाके के नाम से जाना जाता है, और ये गंगा के गर्द फैली हुई है। मस्जिद के इस पार लाल किला और सुनहरी मस्जिद हैं। पुरानी दिल्ली के मरकजी मकामात में से एक के तौर पर जामे मस्जिद मुख्तलिफ तिजारती मराकिज़ से घिरी हुई है, जैसे कि तारीखी चांदनी चौक, अबुल कलाम आज़ाद और सेंट जेम्स चर्च का मकबरा। ये दिल्ली के कदीम तरीन गिरजा घरों में से एक है। ये अपने खूबसूरत फन तमीर और तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तानी आज़ादी के कारकुन मस्जिद से मुत्तसिल वाक़ है। मुतनव्वे थी, जो हिंदुस्तानियों, अरबों, फारसी व तुर्कों और यूरोपियों पर मुश्तमिल थी। इस तमीर की निगरानी बुनियादी तौर पर शाहजहां के दूर हुकूमत में वजीर या वजीर आजम सादुल्लाह खान और शाहजहां के खानदान के निगरान फाजल खान ने की। इस वक्त तमीर की लागत 10 लाख, आज 10 लाख से ज्यादा रुपए थी। इस मस्जिद का इफ्तिताह 23 जुलाई 1656 को बुखारा, उज़्बेकिस्तान से सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया। इन्हें शाहजहां ने मस्जिद का शाही इमाम बनने की दावत दी थी। ये मस्जिद शाहजहां के दूर में तमीर होने वाली आखिरी यादगारों में से एक थी। इसकी तकमील के बाद इसने मुगल दूर के इख्तिताम तक शहंशाहों की शाही मस्जिद के तौर पर काम किया। खुतबा जुमा की दोपहर की नमाज के दौरान मुगल शहंशाह ने पढ़ा, इसकी हुक्मरानी को जायज करार दिया। इसलिए ये मस्जिद हिंदुस्तान में मुगल बादशाहत की अलामत थी, जिसकी सियासी अहमियत थी। ये शाहजहान आबाद के रहायशियों के लिए समाजी जिंदगी का एक अहम मरकज भी था, जिसने मुतनव्वे लोगों को बातचीत करने के लिए तबकाती तकसीम से बालातर जगह फराहम की। शहंशाह मस्जिद के रस्मी सरबराह रहे, लेकिन मुगल ताकत और सरपरस्ती नुमायां तौर पर खत्म हो चुकी थी। शहर में अंग्रेजों की इब्तिदाई पॉलिसी इसके बाशिंदों के लिए साजगार थी। अंग्रेजों ने जामे मस्जिद की मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम किया। मस्जिद इस वक्त दिल्ली की दीगर मसाजिद की तरह समाजी और सियासी गुफ्तगू की जगह के तौर पर काम करती रही। मिसाल के तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मजहबी और फलसफियाना बहसें होती थी। 1857 की बगावत इस सूरत-ए-हाल में एक अहम मोड़ था। इस वाक़े के नतीजे में शहर में बहुत से बरतानवी लोगों की मौत वाक़े हुई और नौआबादियाती इख्तियार को कमज़ोर कर दिया गया, जिससे अंग्रेज़ों को शदीद नफरत हुई। इसने मुग़लिया सल्तनत का भी खात्मा किया। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को मुसलमानों की तरफ से इकसाया, जिसे दिल्ली की मसाजिद में
काशत किया गया। उसी साल अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा करने के बाद इन्होंने बहुत सी मसाजिद को मसमार कर दिया और बाकी तमाम मसाजिद में मुसलमानों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान जामे मस्जिद अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और इसे किसी भी मजहबी इस्तेमाल से रोक दिया गया। इसे बार बार तबाही के लिए समझा जाता था, लेकिन बिलाखिर अंग्रेजों ने इसे अपने सिख और यूरोपीय फौजियों के लिए बैरकों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जगह की बेहुरमती थी। अजीज शहर के मुसलमान बाशिंदों के जज्बात की तौहीन करने के लिए इस फैसले को दानिस्ता करार देते हैं। अंग्रेजों की बढ़ती हुई नाराजगी की वजह से बिलाखिर 1862 में मस्जिद को मुसलमानों को वापस कर दिया गया। मुतअद्दिद शराइत आयद की गई, जिनमें जामे मस्जिद को सख्ती से मजहबी मकाम के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ अंग्रेजों की तरफ से लाजमी पॉलिसनक भी शामिल थी। जामे मस्जिद मैनेजिंग कमेटी JMMC, जो दिल्ली के मअज़्ज़ज़ मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, मस्जिद की नुमाइंदगी करने और इन शराइत को नाफिज करने के लिए एक बाज़ाबिता इदारे के तौर पर कायम की गई थी। वापसी पर जामे मस्जिद को दोबारा मस्जिद के तौर पर बहाल कर दिया गया। अगरचे मुगल रियासत तहलील हो चुकी थी, लेकिन मस्जिद को मुख्तलिफ इलाक़ाई इस्लामी हुक्मरानों और अमरा की सरपरस्ती हासिल थी। 1886 में रामपुर के नवाब ने मरम्मत की सहूलत के लिए एक 55 रुपये और सफ़र पैसे की बड़ी रकम अतिया की। 1926 में निज़ाम हैदराबाद की तरफ से एक सफ़र रुपये का अतिया उसी तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। से दिल्ली की मसाजिद में ज़ाहिर हुई। जामे मस्जिद को अक्सर गैर मजहबी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि कवानीन के खिलाफ था, जबकि अंग्रेज अवामी मकामात पर सियासी सरगर्मियों पर पुलिस और पाबंदी लगा सकते थे। जामे मस्जिद एक मजहबी जगह थी और इसलिए इसे कानून मजहबी औकाफ एक्ट 1863 और दिल्ली के जज्बात दोनों के जरिया इस तरह की कार्रवाई से महफूज रखा गया था। नौआबादियाती दूर में बरादरियों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बावजूद हिंदू अक्सर मुसलमानों के साथ नौआबादियाती मुखालिफ यकजहती का इजहार करने के लिए मस्जिद में जुमा होते थे। नौआबादियाती दूर के बदतरमीन जामे मस्जिद आज़ादी के बाद भी सियासी अलामत बनी रही। हिंदुस्तान की आज़ादी के कारकुन अबुल कलाम आज़ाद ने 23 अक्टूबर 1947 को जुमा की नमाज के दौरान इसके मिंबर से एक तकरीर की। आज़ाद ने दिल्ली के मुसलमानों से हिंदुस्तान में रहने की दरखास्त की और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान अब भी इनका वतन है। 1948 के दौरान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम आसफ जाह से मस्जिद के 1/4 हिस्से की मरम्मत के लिए 75 रुपये और सफ़र पैसे का अतिया तलब किया गया। निज़ाम ने इसके बजाय 3 सफ़र रुपये मंजूर किए, ये कहते हुए कि मस्जिद का बाकी 3/4 हिस्सा पुराना नहीं होना चाहिए। ये मस्जिद बदनाम ज़माना फ़िरका वाराना बाबरी मस्जिद तनाज़ा के हवाले से अहमियत के हामिल मकाम के तौर पर काम करती थी। इस वक्त की जामे मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने 1986 में मस्जिद के मसले के हवाले से कई तकरीरें की, हिंदू काज को दी जाने वाली सियासी हिमायत की मुज़म्मत की और मुसलमानों के जज्बात को मुतहर्रिक किया। एक मिसाल में इसने पुरानी दिल्ली में फसादात और झड़पों को भड़का दिया। 1987 में जामे मस्जिद बाबरी मस्जिद तनाज़ा के हवाले से एक बड़े परअमन एहतिजाज का मरकजी मकाम थी। 28 मई 1987 को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए फ़िरका वाराना कशीदगी और फसादात के दरमियान जामे मस्जिद को इमाम ने बंद कर दिया था और इसे सियाह कपड़ों में सजाया गया था, जो इस वक्त के हुकूमती इक़दामात से मुसलमानों की नाराज़गी की अलामत थी। ये फैसला इस्लामी क़यादत में इंतहाई मुतनाज़ा था। शहर के मुसलमान रिवायती तौर पर यहाँ इज्तिमाई नमाज जुमा अदा करने के साथ साथ ईद जैसे बड़े त्योहारों के लिए भी जुमा होते हैं। ये
मस्जिद सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज भी है और गैर मुल्कियों के दौरों से एक खासी आमदनी हासिल करती है। एक खुद मुख्तार सियासी जगह के तौर पर मस्जिद का काम जदीद दौर में भी जारी है। मिसाल के तौर पर 2001 में 9/11 के हमलों के बाद मस्जिद अफगानिस्तान में अमरीकी बमबारी के खिलाफ एहतजाज की जगह थी। 2019 में मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी एक्ट की वजह से इस मकाम पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। तज़ीन व आराइश तरमीम 2006 में ये इत्तला मिली थी कि मस्जिद को फौरी तौर पर मरम्मत की ज़रूरत है, जिसके बाद सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला ने इसकी अदायगी की पेशकश की। इमाम ने कहा कि इन्हें ये पेशकश बरा रासत सऊदी हुक्काम से मौसूल हुई थी, लेकिन इन से दरखास्त की कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत से रुजू करें। ताहम दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की कोई कानूनी हुर्मत नहीं है जो इमाम को कोई खुसूसी मुसावाट नहीं देता। जामे मस्जिद और इसके गिरदोनवा की तज़ीन व आराइश का एक मंसूबा 2000 की दुहाई के अवाइल से कई इंतजामी और लाजसटक रुकावटों की वजह से नाकाबिल अमल है। 2006 जामे मस्जिद में धमाके तरमीम मरकजी मजमून। 2006 जामे मस्जिद धमाके 14 अप्रैल 2006 को नमाज जुमा के फौरन बाद 2 धमाके हुए और एक के बाद दीगरे हुए। ये वाज़े नहीं हो सका कि धमाके कैसे हुए। हलाक होने वालों में से एक की हालत तशवीशनाक है, जबकि 8 दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं। इमाम अहमद बुखारी ने तबसरा किया, हमारे लोगों में गुस्सा है लेकिन मैं इनसे पुरसुकून रहने की अपील कर रहा हूँ। 2010 में जामे मस्जिद पर हमला तरमीम मरकजी मजमून। 2010 जामे मस्जिद हमला 15 सितंबर 2010 को ताइवान के 2 सयाह इस वक्त जख्मी हुए जब मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने मस्जिद के गेट नंबर 3 के करीब खड़ी बस पर फायरिंग की। हमले के बाद पुलिस ने 30 अफराद को पूछ गछ के लिए हिरासत में ले लिया और इलाका इत्तला में तब्दील हो गया क्योंकि पुलिस एहलकार भारी तादाद में तैनात थे। नवंबर 2011 में दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के 6 अरकान को गिरफ्तार किया जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो पौने जर्मन बेकरी धमाके के साथ जामे मस्जिद धमाके के पीछे हैं। ज़राए का कहना है कि मरकजी आदमी इमरान ने मुबैना तौर पर मस्जिद के बाहर एक कार में बम नस्ब किया था। सितंबर 2013 में ये इत्तला मिली कि यासीन भटकल इस ग्रुप के एक रहनुमा असद अल्लाह अख्तर के साथ एक माह कबल गिरफ्तार किए गए थे और इन्होंने इतराफ़ किया था कि इन्होंने फरार पाकिस्तानी शहरी वकास के साथ मिलकर ये हमला किया था। यासीन ने कहा कि इन्हें कराची में मुकीम IM के सरबरा रियाज भटकल ने ये काम करने का हुक्म दिया था क्योंकि इमाम ने नीम बरहना गैर मुल्कियों को इसके अंदर जाने की इजाज़त दी थी। फन तामीर तरमीम जामे मस्जिद शाहजहां के नए दारुल हुकूमत दिल्ली शाहजहान आबाद के एक हिस्से के तौर पर तमीर की गई थी। अपनी तमीर के वक्त ये बर्रे-सगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी मस्जिद थी। शाहजहां ने दावा किया कि मस्जिद को फतेहपुर सेक्री की जामे मस्जिद के बाद बनाया गया था और ये बहुत सी बैरूनी खुसूसियात जैसे कि अगवाड़ा और सेहन के डिज़ाइन से जाहिर होता है। ताहम मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा आगरा की जामे मस्जिद से ज्यादा मिलता जुलता है। मस्जिद में बुनियादी तौर पर सुर्ख बलवा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और सफेद संगमरमर के ज्यादा वसी इस्तेमाल के जरिए इसे अपने पेशरों से अलग किया गया है। सियाह संगमरमर एक आराइशी अंसर के तौर पर भी नुमायां है। अरबी और फारसी खत्ताती के टुकड़े ढांचे की मुख्तलिफ सतहों पर पाए जाते हैं, जिनका मवाद मजहबी से लेकर पैनेजिरिक तक है। एक पहाड़ी पर तमीर होने के बाद मस्जिद अरदगर्द के शहर से 10 मीटर ऊंचे चबूतरे पर वाक़े है। कमपलिकस का रुख मगरिब की तरफ मक्का की तरफ है। एक शाही कॉलेज, इंपीरियल डिस्पेंसरी और मदरसा ढांचे से मुल्हक हुआ करते थे, लेकिन 1857 की बगावत में तबाह हो गए थे। दाखिली रास्ते से नुमायां 3 मंजिला ऊंचा मशरिकी दरवाजा है, जो
तारीखी तौर पर शाही दरवाजे के तौर पर काम करता है, जो सिर्फ शहंशाह और इसके साथियों के इस्तेमाल के लिए मखसूस है। दूसरे दो दाखिली दरवाजे शुमाली और जुनूबी दरवाजे हैं, जो 2 मंजिला ऊंचे हैं और आम आबादी इस्तेमाल करते थे। हर दरवाजे के साथ 3 रखा रेत के पत्थर की सीढ़ी है, जिसमें नमाज की जगहों के लिए सफेद निशानात हैं। शुमाली दरवाजे में वाक़े काबीना में मोहम्मद के आसार का एक मजमुआ है। हरन की खाल पर लिखा हुआ कुरान, नबी की दाढ़ी के सुर्ख बाल, इनके सैंडल और इनके कदमों के निशान संग मुरम्मर के ब्लॉक में जुड़े हुए हैं। सहन तरमीम मुरब्बा सिहन सुर्ख रेत के पत्थर से हमवार है और इसका रुख मशरिकी दरवाजे की तरफ है। इसकी साइड की लंबाई कम अज कम 99 मीटर है और इसमें 25,000 नमाजी बैठ सकते हैं। इसके मरकज में संग मुरम्मर का वजू टैनिक है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। सिहन के मसावी हैं, जिनमें हाल को तकसीम किया गया है। मरकजी मिहराब को संग मुरम्मर के मिंबर के साथ पेचीदा तरीके से सजाया गया है और इसे संग मुरम्मर में पहनाया गया है। मिंबर इसके दाईं तरफ लेटा हुआ है। हाल को सफेद और सियाह संग मुरम्मर से मुज़य्यन किया गया है, जो मुसलमानों की नमाज की चटाई की तरह नजर आता है। मीनार तरमीम मस्जिद के गनबद शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी कोनों पर रेत के पत्थर के 2 मीनारों से जुड़े हुए हैं। वो 40 मीटर बुलंद और तूल बलद सफेद संग मुरम्मर से धारीदार हैं। हर मीनार 130 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है, जिसके साथ साथ 3 जगहों पर गैलरियां बुनती हैं। दोनों मीनारों पर संग मुरम्मर की छतरी लगी हुई है। शाही इमाम तरमीम शाह जहां की ख्वाहिश बज़ाहिर मुगल सल्तनत में कहीं भी मुतवाज़ी के बगैर हिंदुस्तान में सबसे अहम मस्जिद तमीर करना थी। इसने ये भी फैसला किया कि इसका इमाम मुसलमान मजहबी रहनुमा जो नमाज की इमामत करता है, को अपने दूर हुकूमत का सबसे अहम मजहबी रहनुमा बनना है। इस तरह जामे मस्जिद के इमाम को शाही इमाम शहंशाह के जरिया नस्ब करदा मजहबी रहनुमा का खिताब मिला। औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह दुगम 1837 से 1857 तक के तमाम मुगल बादशाहों को दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम ने ताज पहनाया। दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम रिवायती तौर पर मस्जिद के पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की बरा रासत औलाद रहे हैं, जिन्हें शाह जहां ने मुकर्रर किया था। इनका मकाम शाही इमाम के नाम से जाना जाता है या शाही इमाम इस ओहदे पर अगली सफ में आने वाले शख्स को नायब इमाम या नायब इमाम के नाम से जाना जाता है। शाही इमाम बुखारी का आखिरी नाम रखते हैं, जो बुखारा जदीद उज़्बेकिस्तान के में इनके आबाई असल की निशानदही करते हैं।